के बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों के ये भारत सब कहते कहने से क्या और मैं कहूँ खालिस्तान वालों को बुला थोड़ा सकता हूँ। हम यहीं रहते हैं, हमारे लिए सारा हिंदुस्तान हमारा एक है। हमने हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए। खालिस्तान की मांग जो होती है सही है कि गलत है? ये भी गलत है। गलत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों को लोग छूते नहीं थे। जाति के आधार पे लोग इंसान को, अब तो जात पात खत्म हो गई है ना तो। नहीं, कहाँ हो गई? लगता है ये सारी बातें छोड़ के ये बच्चे जो बेरोजगार मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए ना। लोग हैं, कुछ लोग हैं इस देश को जो है तोड़ना चाहते हैं, समझ रहे हो? ये अखंड भारत है। ये तो हो ही नहीं सकता कि घोषित हो जाएगा, क्योंकि हमारी भारत का जो संविधान है वो उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दे सकता, तो हम कहते कहीं घोषित हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों हिंदू राष्ट्र को लेकर जो है चर्चा बहुत तेज है। संघ के लोग, बीजेपी के कई नेता और बागेश्वर वाले बाबा हैं और तमाम लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। हम जंतर मंतर पर हैं। इसी जंतर मंतर पर कई बार धर्म संसद का आयोजन भी हो चुका है और ऐलान किया गया कि हिंदू राष्ट्र वो बना कर रहेंगे, इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आखिर ये जो शोर है, इस शोर को वो कैसे देखते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो उनके तर्क क्या हैं, तो सभी की राय जानना ज़रूरी है। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी चौधरी अब्दुल कयूम है। मैं इनकलाब विकास दल पार्टी का जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं और किसी पार्टी से हैं? जी बिल्कुल, पार्टी से हैं और वो भी स्टेट का हेड हूँ मैं। और मेरे दाहिने जो खड़े हैं ये हमारे इनकलाब विकास दल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री नाथू सिंह गुज्जर साहब हैं। और आपने जो क्वेश्चन किया कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, क्या हमारे भारत का संविधान जो है, जो लोग ये मांग करते हैं, क्या उनको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए? ये तो हमारा भारत है। इस भारत के बीच में हर चीज़ को एक आज़ादी अपने मज़हब को में रहने की, कोई किसी की ग़ुलामी नहीं है। और ये एक जमहूरियत है। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है जमहूरियत की। और यहाँ पर भारत के बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों के ये भारत सबका है और सबको मिलकर लोग मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है सबका वही सम्मान रहेगा, सभी रहेंगे, प्रेम व्यवहार से ही रहेंगे। देखो, जो ये लोग मांग करते हैं उनके दिल में कुछ हो रहा है और लबों पे कुछ हो रहा है। वो जो मांग कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा मत हो जाएगा। पहले तो ये हो ही नहीं सकता है। हमें यकीन है अपने भारत के जितने भी संविधान हैं, चलाने वाले हैं, या हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, या हमारे जितने भी कानून की व्यवस्था इसमें हैं, हमें ये यकीन है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जब से वो कौन से पॉइंट है जो लगता है कि इस आधार पे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता? कौन से बिंदु? सबसे पहले तो हमारी जमहूरियत क्या पॉइंट है कि मैं आपके सामने मैंने कहा कि मैं चौधरी अब्दुल कयूम और मेरे दाहिने साइड जो खड़े हैं ये नाथू सिंह गुज्जर साहब हैं। हम तो वक्त आए तो एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई बनकर रहते हैं। और हमारे दिल में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र अगर मान लीजिए, जैसे मांग हो रही है, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर घोषित हो गया तो क्या ये जमहूरियत को खतरा हो जाएगा? हम इस चीज़ को मानते ही नहीं कि पहले ये घोषित हो जाएगा। अगर ये घोषित हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता कि घोषित हो जाएगा, क्योंकि हमारी भारत का जो संविधान है वो उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दे सकता, तो हम कहते कहीं घोषित हो जाएगा। हम तो इस चीज़ को मान ही नहीं सकते ना कि ये घोषित हो जाएगा। जब हमारा जो भारत का संविधान है वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दे रहा, तो हम उसका कैसे कहते हैं कि ये घोषित हो जाएगा? अच्छा, इस मांग को कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? गुर्जर साहब बताएं। जी, मेरा नाम नाथू सिंह गुर्जर है। इनकलाब विकास दल पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आपका जो सवाल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, तो ये जो आज अखंड भारत है, में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोग भारत में भाईचारे से रहते हैं। संविधान सबको समतामूलक समाज बनाने की इजाज़त देता है। तो समतामूलक समाज से बढ़िया समाज क्या बनाना चाहते हो? क्या ये कह रहे हैं कि देश संविधान से ही चलेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा लेकिन संविधान से ही चलेगा। कैसे मान लिया जाए कि देश संविधान से चलेगा? जब हिंदू राष्ट्र आप बनाओगे तो हम भी तो जानना चाहते हैं, इस देश की आवाम जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि क्या जब जो मनुस्मृति है
मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए थे, वर्ण व्यवस्था कायम थी यहाँ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों को लोग छूते नहीं थे। जाति के आधार पर लोग इंसान को, अब तो जात पात जानवर खत्म को- हो गई है ना तो। नहीं, कहाँ हो गई है? आज भी देखो आप, कहाँ हो गई है? आज जो है, मैं कह रहा हूँ, आप पूरे भारत की तो बात की है। पहले एक जिले को देखो हिंदू राष्ट्र बना के, एक जिले को बनाओ हिंदू राष्ट्र। आप किस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि एक जिले को बताइए, क्या देखना चाहते हो? हम ये देखना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आप बनाओगे ना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने हिंदू हैं भारत में, कितने जो हैं इस देश में सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, तो ये भी तो भारत के लोग हैं। अच्छा, एक तर्क दिया जाता है कि जब बंटवारा हुआ, इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया, मान लो। तो यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो हिंदू मान लो आपने बोला कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बागेश्वर बाबा नहीं, मैंने बोल नहीं बोला। नहीं, बागेश्वर का महंत हैं, बाबा हैं, कौन है, हाँ। वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की वो बात कर रहे हैं, कल जो है सिख करने लगेंगे, कल जैन राष्ट्र बनने लगेगा। वो बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों में भारत के खंड खंड से टुकड़े थे, उनको सबको प्रजातंत्र में मिला करा के एक अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को बेहतरीन संविधान दिया। उसमें सबका सम्मान है, सबके अधिकार हैं, तो उसमें क्या परेशानी हो रही है? आपने अखंड भारत का जिक्र किया, तो मोहन भागवत जी और बाबा जी लगातार तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबको मिलाने वाले। मोहन भागवत की बात छोड़िए, मोहन भागवत तो बोल रहे थे कि ये जो है ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये ब्राह्मणों ने तो तुलसीदास की नहीं, अरे वो मोहन भागवत ने बोला ये सब जो है चौपाई गलत है, झूठी है। कौन बोला? जाति को लेकर बोला कि किसने बोला? भागवत जी ये ने बोला। पंडितों ने बनाई है। कुछ पंडितों ने, सारे पंडितों ने, कुछ पंडितों ने। अरे अब कुछ लगा दो आप उस समय उन्होंने तो बोल दिया ना कि ये पंडितों ने बनाई है, बोला ना, मैंने तो बोला नहीं। तो जब वो बोल रहे ना, तो अब पंडितों ने क्यों बनाई, वो वही पंडित ही इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, लगता है कि ये देखो किस हद तक लगता है कि संभावना है बनने की? ये लोग हैं, कुछ लोग हैं इस देश को जो है तोड़ना चाहते हैं, समझ रहे हो। ये अखंड भारत है, आज हमारे देश की बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। इस देश का जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत लोकतंत्र है। आगे यदि इसको कमज़ोर करना है, अगर कमज़ोर करना है तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, कोई खालिस्तान बनाने की बात करेगा, कोई जो है कुछ बात करेगा, तो देश का क्या होगा? अच्छा, एक मैडम जी, उनसे क्या नाम है आपका? श्री जोर से बोलो हाँ, ना। बोल रहे हो? श्रीदेव शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आप तो शर्मा भी हैं। बनना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी बातें छोड़ के ये बच्चे जो बेरोजगार मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज कितने पढ़े लिखे नौजवान लड़कियां लड़के कि नशों में डूब गए हैं, अगर उनको देखा जाए ना, तो इस देश का भविष्य वही है। आजकल की जवान लड़कियां लड़के, अगर उनको कुछ रोज़गार दिया जाएगा, उनको कोई अच्छा सा काम दिया जाएगा, ये बाकी सारे सिस्टम छोड़ के। लेकिन क्या लगता है कि जो आप मुद्दे बना रहे हैं, ये मुद्दे 2024 मुद्दे बनेंगे जो आप गिना रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे इंकलाब का। अगर तो हाँ, शोर जो है, महंगाई, बेरोजगारी अगर से कोई ज्यादा अच्छी शोर सी हिंदू राष्ट्र पार्टी क्यों होती है? आएगी तो बना सकती है। आजकल की क्या पार्टियां करती हैं, अपने घरों के लिए काम, अपने चमचों के लिए, चेलों के लिए काम। नहीं, मेरा तो सवाल है मैं- कि जो महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा शोर फिर हिंदू राष्ट्र पर क्यों है? ये सारे लोग जो है जो जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना करा लो, तो भाई जातिगत जनगणना कराने में सरकार का क्या हर्ज है, क्या नुकसान है? करा दो। अच्छा, भाई इस देश में जानवरों की भी गिनती होती है नहीं? अगर देश का जो हम इंसान चाह रहा है, देश की जो मूर्त चाह रही है, देश के लोग चाह रहे हैं कि भाई हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी जो है कितनी जनसंख्या है,
कितनी जनसंख्या है, तो सरकार जो काम करने का है उसको तो नहीं करा रही। अच्छा, क्या वजह होगी कि सरकार जाति जनगणना से थोड़ा दरकिनार कर रही है या कम बोल रही है? मैं बोल दूंगा। अब ये तो सरकार को चेक करना पड़ेगा ना। बिहार की सरकार करा रही है, बिहार की अखिलेश यादव यूपी में मुद्दा भी बना रहे हैं इसे। अखिलेश यादव नहीं, पूरे देश के लोग, पूरा विपक्ष मुद्दा बना रहा है। ये पता कैसे लगेगा भाई? अच्छा, फिर से हिंदू राष्ट्र पे आते हैं कुछ लोग और हैं। क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है गब्बर सिंह कपासिया। मैं इनकलाब विकास दल पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ का, और मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र का क्या है जी, वे तो आप लोगों ने, बाबूजी ने बोल ही दिया, नाथू सिंह गुजर साहब जी ने, अध्यक्ष जी ने, इनकलाब विकास दल जी के ने, तो सारी कहानी वही स्थिति है जी। अच्छा, तो एक सरदार जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इन दिनों शोर बहुत ज़्यादा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? सबसे ये शोर जो है ना, ये भ्रष्टाचार का शोर है। भ्रष्टाचार ने सब कुछ चीज़ों को इधर कवर कर दिया। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहने का मतलब ये है, मेरा एक प्लॉट है हरियाणा में, 30 साल हो गए हैं मुझे अभी तक पोजीशन, जबकि मैंने वहाँ पैसे जमा करा रखे हैं, सब कुछ जमा करा रखा है, और वहाँ कोई लिटिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है। प्लॉट की वजह से हिंदू राष्ट्र को नहीं ना हो रहा है। नहीं, वो ऐसे नहीं, वहाँ कोई भी काम है बस जात पात वो शुरू हो जाती है वहाँ पर। वहाँ मेरा लटका रखा है इतना, मेरा क्या कसूर है इसमें? तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो क्या? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा नेशन है बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को क्या फर्क पड़ना है? हम जैसे पहले रह रहे ऐसे अब रह रहे हैं। अच्छा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या जी? जैसे दावा किया जा रहा है? नहीं, इसका कोई टॉपिक ही नहीं है। ये तो जितने पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने अपनी दुकानदारी के लिए ही सब कुछ बना रखा है ये। अच्छा, ये दुकानदारी मतलब दुकानदारी है, वोटों की वोटों की आती है, बंद होना चाहिए। ये ओबीसी क्या, एसटी क्या, सब खत्म होना चाहिए। सब नेशन एक होना चाहिए। हम नेशन के लिए लड़े, नेशन के लिए मरे। अब कह रहे नेशन एक होना चाहिए। अब जैसे कोई स्कूटर गलत चलाता है, उसका जुर्माना करो, उसको खींचो, वो तो है ही नहीं। तो आरएसएस अब चीफ एक है, अब मैं देखा अभी मैंने देखा, एक जो सामान ढोते हैं उन्हें मोटरसाइकिल लगा रखे, वो मोटर लगा के, पहले उस चीज़ को रोकना है ना। मेन चीज़ आप कह रहे हैं कि नेशन एक होना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबको मिला लेंगे। कहते हैं जो मर्जी कोई कहता है, असलियत जो अब आएगी तब पता लगेगा ना। कहने से क्या? और मैं कहूँ खालिस्तान बना दूँगा, बुला थोड़ा सकता हूँ। हम यहीं रहने हैं, हमारे लिए सारा हिंदुस्तान हमारा एक है। हमने हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए। खालिस्तान की मांग जो होती है सही है कि गलत है? ये भी गलत है। गलत है ना? हाँ। अच्छा, तो ये हिंदू राष्ट्र को लेकर हम लोगों से बातचीत की कि आखिर वो हिंदू राष्ट्र पर ये जो शोर है वो वोटों की सियासत है या कोई तैयारी है। तो ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं थी। इन प्रतिक्रियाओं को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।